राष्ट्र आज मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड के लिए सलामी। राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का हुआ शानदार प्रदर्शन। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर आयोजित हुआ राज्य स्तरीय समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने फहराया तिरंगा और ली मिलीजुली परेड की सलामी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। गणतंत्र दिवस पर राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा पर अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने फहराया तिरंगा। जयपुर और जोधपुर में हाईकोर्ट परिसर में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस पर जयपुर में बड़ी चौपड़ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने फहराया तिरंगा। और संभाग और जिला मुख्यालयों पर हर्षोल्लास और देश प्रेम की भावना के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज। समारोह में कोरोना गाइडलाइन का रखा गया ध्यान। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विस्तार से। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति, वैभवशाली संस्कृति और समृद्धि को दर्शाती हुई झांकियां शामिल हुईं। इनमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न विभागों के साथ अर्धसैनिक बलों तथा रक्षा मंत्रालय की झांकियां शामिल हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में बांग्लादेश सशस्त्र बल की टुकड़ी के 122 जवान भी आकर्षण का केंद्र रहे। गणतंत्र दिवस परेड का समापन अत्याधुनिक राफेल युद्ध विमानों की कलाबाजियों और तिरंगे को सलामी देने के साथ हुआ। Our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Absolutely gravity-defying aircraft piloted by Group Captain Harkirat Singh Shaurya Chakra, commanding officer of 17th Squadron, with squadron leader गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों को पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी और प्रबुद्ध लोगों के साथ आम जन शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। दूरदर्शन से प्रसारित अपने संदेश में राज्यपाल ने राज्य की प्रगति और खुशहाली के लिए सभी को साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष रहा है। आज़ादी की लड़ाई में सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके स्वस्थ
और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शहादत देने वाले जांबाज सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा पुलिसकर्मियों को मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस पर राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में राजस्थान पुलिस के बैंड ने देशभक्ति धुन बजाई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अधिवक्ता और हाईकोर्ट कर्मी मौजूद रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश, अधिवक्तागण और न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर सांसद रामचरण बोहरा, पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर सहित वरिष्ठ नेता और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश के विभिन्न भागों से भी गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्वक मनाए जाने के समाचार हैं। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों के साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से भी यह दिन समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। जयपुर के बड़ी चौपड़ पर जिला भाजपा की ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बड़ी चौपड़ पर ही परंपरागत रूप से तिरंगा फहराया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में आम जन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया।
कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस प्रमुख ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सेना और पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए समारोह आयोजित किए गए। जोधपुर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम उम्मेद स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में पुलिस, एनसीसी और स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट किया। बीकानेर संभाग में मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में संपन्न हुआ। सर्द हवा और धूप की आंख मिचौली के बीच ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न झांकियां निकाली गईं। अजमेर में संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया। पटेल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन के आधार पर दर्शकों को प्रवेश दिया गया। इस बार सम्मान समारोह को स्थगित किया गया। समारोह में राजस्थानी नृत्यों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। भरतपुर संभाग में मुख्य आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड पर हुआ, जहां मुख्य सचेतक और जिला प्रभारी डॉक्टर महेश जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। कोटा में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर कोरोना जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदयपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिलीजुली परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर कोरोना जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार हैं। करौली में भी 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। दौसा जिले में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिले के राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जैसलमेर जिले में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में मनाया गया। समारोह में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में पर्यटन और चिकित्सा विभाग की ओर से केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत और कोविड वैक्सीन से संबंधित झांकियां पेश की गईं। नागौर में भी 72वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर खेल स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने तिरंगा फहराया। बांसवाड़ा में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित कुशलबाग मैदान में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने तिरंगा झंडा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली।
अलवर जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किए गए जिला स्तरीय समारोह में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में वीरांगना को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। धौलपुर में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह आरएसी परेड ग्राउंड पर मनाया गया। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा और गृह राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने तिरंगा झंडा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में कोरोना से संबंधित लघु नाटिका का प्रदर्शन किया गया। सिरोही में अरविंद पवेलियन में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कोरोना गाइडलाइन के तहत आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी दी। कार्यक्रम में कोरोना के थीम पर कार्यक्रम, योगाभ्यास और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। पाली में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बांगड़ स्टेडियम में जिला कलेक्टर अंशदीप ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग की ओर से आकर्षक झांकियां पेश की गईं। श्री गंगानगर में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर स्थित भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। जालौर जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर स्थित शाह गेनाजी पूजाजी स्टेडियम में वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने तिरंगा झंडा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की 11 झांकियां निकाली गईं। भीलवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में कोविड वैक्सीन प्रदर्शनी के साथ ही सड़क सुरक्षा माह के तहत लघु नाटिका का प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस परेड ग्राउंड श्रीजी मेहमी स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ के मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने तिरंगा फहराया। समारोह में विभिन्न विभागों की ओर से कई झांकियां प्रदर्शित की गईं। डूंगरपुर में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह लक्ष्मण मैदान में आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। बारा में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कृषि उपज मंडी परिसर में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। समारोह में कोरोना जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम पेश किए गए। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज केंद्रीय सदन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने तिरंगा फहराया। आप सबको 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। यहाँ केंद्रीय सदन परिसर में सभी लोगों ने समारोह पूर्वक गणतंत्र दिवस मनाया और सबने प्रण लिया कि संविधान में जो हमारे अधिकार हैं व कर्तव्य हैं उनका अनुपालन हम सब सुनिश्चित करेंगे। जयपुर स्थित इनकम टैक्स कार्यालय में भी 72वां गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। विभाग के महानिदेशक सुमंत सिन्हा ने तिरंगा फहराया। समारोह में विभागीय कर्मचारियों ने परेड निकालकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। जयपुर स्थित महालेखाकार कार्यालय में प्रधान महालेखाकार डीपी यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र में उप महानिदेशक और केंद्र अध्यक्ष संजय सेठी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इलेक्ट्रॉनिक फीड्स की बात हो, खेती की बात हो, जितनी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हमारे देश में आज के दौर में हुई और चल रही हैं, सभी लोग, पूरा विश्व भारत को एक ऊंची निगाह से देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बड़ा प्रगतिशील देश पूरे विश्व पे जो पटल पे छाया वो हमारा देश है। हमारा कर्तव्य पहले काम करता है और जब हम कर्तव्य करते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर मिलने वाला जो ब्याज है वो है हमारा अधिकार। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे कर्तव्य ही हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर हम कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते तो हम अधिकारों की ना तो डिमांड कर सकते, ना ही अधिकार हमारे ड्यू होते और ना ही अधिकार हमें कोई देगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर पर निदेशक HP मीणा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर दूरदर्शन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज भारत का संविधान का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और उस संविधान को हम सबको शान से उसको शान रखने के लिए हम सबको अपना कर्तव्य का निर्वहन समुचित रूप से करना होगा। और आदमी अपने कर्तव्य का निर्वहन तभी कर सकता है जब उसको एक अच्छी शिक्षा मिले। भारत माता की जय। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर प्राचार्य अशोक कुमार ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में कोरोना महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी की पालना की गई। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान अपने संबोधन में प्रोफेसर जैन ने कहा कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर खुली अराजकता देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को आज गणतंत्र दिवस परेड के बाद निर्धारित मार्ग पर ट्रैक्टर रैली निकालने की सशर्त अनुमति दी थी, लेकिन किसानों ने इसका उल्लंघन किया। किसानों ने कई जगह पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर निर्धारित मार्ग से अलग जाने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव कर हमला भी किया। वहीं किसानों के नाम पर लाल किले पर भी जमकर उपद्रव मचाया गया। हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही लाठीचार्ज करना पड़ा। बाद में पुलिस ने लाल किले को खाली करवा लिया। और आइए बात करें अपनी और अपनों की सुरक्षा की। कोविड-19 से बचाव की दिशा में डीडी न्यूज की ओर से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आइए जानें कि किस तरह अभी मास्क ही वैक्सीन है और सबकी सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है।
कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और अंत में आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से। राष्ट्र आज मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड के लिए सलामी। राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का हुआ शानदार प्रदर्शन। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर आयोजित हुआ राज्य स्तरीय समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने फहराया तिरंगा और ली मिलीजुली परेड की सलामी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। गणतंत्र दिवस पर राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा पर अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने फहराया तिरंगा। जयपुर और जोधपुर में हाईकोर्ट परिसर में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस पर जयपुर में बड़ी चौपड़ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने फहराया तिरंगा। और संभाग और जिला मुख्यालयों पर हर्षोल्लास और देश प्रेम की भावना के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज। समारोह में कोरोना गाइडलाइन का रखा गया ध्यान। इसके साथ ही आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।